India is the mother of democracy. पीएम मोदी एक डिक्टेटर हैं, ऐसा दावा है ऑलमोस्ट सभी अपोजिशन पार्टीज, कुछ बड़े न्यूज चैनल्स और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का। डिक्टेटरशिप चलছে। Modi is a dictator, a man worse than Hitler, Kumaraswamy told the supporters today. ध्रुव राठी, जो कि एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट एंड यूट्यूबर है, उन्होंने ठीक आज से 2 साल पहले 2024 में 2 से 4 वीडियोस पोस्ट की थी, जिसमें वो लोगों को अवेयर कर रहे थे कि कैसे हमारे देश की डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है एंड नरेंद्र मोदी डिक्टेटर बनते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा नॉर्थ कोरिया और रशिया के लेवल तक गिरने में, जहां डेमोक्रेसी नाम में तो जरूर होगी, इलेक्शंस भी कराई जाएंगी, लेकिन असल मायनों में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका हो। आज 2026 में हम देखते हैं क्या नरेंद्र मोदी सच में एक डिक्टेटर बन चुके हैं या इंडिया अभी भी एक फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये सब देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे देश के 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टेबल है या नहीं। अब आप में से कुछ लोगों का जवाब होगा कि नहीं, हमारे देश के 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है, एंड कुछ लोगों का जवाब ये होगा कि हाँ स्टेबल है, जो कि ऑलमोस्ट बीजेपी सपोर्टर्स का कहना है। बट रियलिटी ये है कि इंडिया में 50% ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, बिकॉज इंडिया में सरकार ऐसी घटिया चीजें कर रही है जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि बीजेपी हमारे देश में डिक्टेटरशिप चला रही है। लोगों से फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट के खिलाफ वीडियो पोस्ट करता है तो उसे प्लेटफॉर्म से हटवा दिया जाता है। अपोजिशन पार्टी अच्छे काम करने जाती है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आम आदमी पार्टी वाला केस तो आपको याद ही होगा, सारे के सारे नेताओं को लीकर स्कैम के अंदर जेल में डाल दिया गया, एंड फिर बाद में क्या पता चला, जो भी स्कैम के आरोप लगे हुए थे वो सब फर्जी आरोप थे। The sitting Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, has been arrested. इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, एंड सीबीआई किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट किसके पास है? बीजेपी के पास। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है। बीजेपी बहुत सारी जगहों पर वोट चोरी कर रही है। 6 वोट अकेले मार दिए। भाजपा का कब मारे? सवेरे। हाँ। अकेले 6 वोट मारे। अकेले। और जब सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं तो सीधा मना कर देते हैं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? एंड इसके अलावा अगर आज के टाइम पे कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है, स्पेशली कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी जैसे सोनम वांगचुक, तो इनको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है एंड फिर जेल में डाल दिया जाता है। बीजेपी में 40 से ज्यादा ऐसे आदमी काम कर रहे हैं जिनके ऊपर रेप केस के आरोप है एंड FIR भी है, बट उनको कोई कुछ बोलता ही नहीं है। लोग अपना हक मांगते हैं तो उन पे लाठी चलवाई जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, वो भी छोटे छोटे स्टूडेंट्स को। कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो यूनिफॉर्म इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी दोस्त से मार रहे हो क्या? एंड जब यही स्टूडेंट्स कोर्ट जाते हैं तो उनकी बात सुनने से साफ मना कर दिया जाता है, जो सिर्फ सिस्टम को सुधारने की मांग करते हैं। कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा ही होता था, लेकिन फर्क ये है कि उस टाइम पे मीडिया सरकार की गलती को दिखाती थी और आज पूरी मीडिया बीजेपी के कंट्रोल में है। मीडिया चैनल सिर्फ बीजेपी की तारीफें करने में बिजी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की अर्थव्यवस्था को पकड़े बैठे हैं, महंगाई को कंट्रोल में रखा है, तो दुनिया को हैरानी होती है कि यार भारत कैसे कर रहा है, हमसे नहीं हो रहा। यही तो कमाल है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब नरेंद्र मोदी इस तरीके के ट्वीट करते थे, लेकिन आज स्टूडेंट्स के साथ उससे बदतर सलूक कर रहे हैं। ऐसी बहुत अनगिनत चीजें हैं जो बीजेपी सरकार के द्वारा की जा चुकी है। इन सब चीजों को नजर में रखते हुए हमें ये पता चलता है कि 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, बट अभी भी थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी बची हुई है देश में, एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये उसे भी आगे खत्म कर देंगे। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना।